क्या आप जानते हैं कि आपके घर के आंगन में लहलहाता एक छोटा सा पौधा आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। हम अक्सर अपने घर को सजाने के लिए नर्सरी से सुंदर सुंदर पौधे ले आते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हर हरियाली खुशहाली नहीं लाती। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो साक्षात काल का रूप माने जाते हैं। इनके घर में होने से न केवल धन की हानि होती है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच कलह, बीमारी और मानसिक तनाव का वास हो जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे उन पौधों के बारे में जिन्हें शास्त्रों में विनाशकारी कहा गया है। अगर आपके घर में भी इनमें से एक भी पौधा है तो उसे तुरंत हटा दें, वरना पछताना पड़ सकता है। पौधों का हमारे जीवन पर प्रभाव। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। पौधे केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि वे ऊर्जा के संवाहक, कंडक्टर्स ऑफ एनर्जी भी होते हैं। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में प्राण ऊर्जा का बहुत महत्व है। सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। तुलसी, नीम और मनी प्लांट जैसे पौधे वातावरण में सात्विक ऊर्जा छोड़ते हैं। नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी। कुछ विशेष प्रजातियों के पौधे अपनी बनावट, गंध या प्रकृति के कारण तमोगुण को बाते हैं। जब ये पौधे घर की सीमाओं के भीतर होते हैं तो ये घर के आभा मंडल, औरा को दूषित कर देते हैं। 2. कांटेदार पौधे, दुख और बाधाओं के प्रतीक। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन पौधों में कांटे होते हैं वह घर के भीतर कभी नहीं लगाने चाहिए। गुलाब को अपवाद माना गया है, लेकिन उसकी भी एक निश्चित दिशा है। क्यों है ये खतरनाक? चुभन और तनाव। कांटे संघर्ष का प्रतीक हैं। ये घर के सदस्यों के स्वभाव में चिकचिहापन और तीखापन लाते हैं। धन का मार्ग रुकना। कांटेदार पौधे धन के आगमन में बाधा डालते हैं। यदि आपके ऑफिस या लिविंग रूम में कैक्टस रखा है तो यह आपकी तरक्की को रोक सकता है। रिश्तों में दरार। माना जाता है कि कांटेदार पौधों की उपस्थिति से पति पत्नी और भाई भाइयों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगता है। 3. कैक्टस दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण। अक्सर लोग मॉडर्न दिखने के चक्कर में कैक्टस को घर के अंदर सजाते हैं, लेकिन वास्तु की दृष्टि से यह सबसे बड़ी गलती है। राहु का प्रभाव। ज्योतिष के अनुसार कैक्टस जैसे कटीले और सूखे क्षेत्रों में उगने वाले पौधों पर राहु का गहरा प्रभाव होता है। राहु भ्रम, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं और मानसिक क्लेश का कारक है। कहाँ न रखें। यदि कैक्टस मुख्य द्वार के पास है तो ये आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर देता है। 4. दूध निकालने वाले पौधे, मिल्की सैप प्लांट्स। ऐसे पौधे जिन्हें काटने या तोड़ने पर सफेद रंग का दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जैसे आक या मदार। हालांकि इनके औषधीय महत्व हैं, लेकिन घर के भीतर ये वर्जित हैं। उन्हें घर में लगाना अशुभ माना जाता है। बीमारियों का घर। ऐसे पौधे घर में नकारात्मकता लाते हैं, जिससे परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। संतान सुख में बाधा। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दूधिया पौधे घर की सुख, शांति और वंश वृद्धि में रुकावट पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अभी हमें उन बड़े पेड़ों और लताओं के बारे में जानना है जो अनजाने में हमारे घर की छतों पर उग जाते हैं, या हम उन्हें शौकवश लगा लेते हैं, जो धीरे धीरे हमारे सुखों को दीमक की तरह चाट रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे आप आर्ट या कला समझकर घर में सजा रहे हैं, वही आपके करियर की ग्रोथ को रोक रहा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोनसाई और कुछ ऐसी लताओं की जो घर की नींव खोखली कर देती हैं। 5. बोनसाई रुक जाती है तरक्की। आजकल लोग बोनसाई पौधों को ड्राइंग रूम में रखना स्टेटस सिंबल मानते हैं। बोनसाई वह कला है जिसमें एक विशाल पेड़ को कृत्रिम रूप से छोटा रखा जाता है। विकास में बाधा, स्टंटेड ग्रोथ। वास्तुशास्त्र के अनुसार बोनसाई रुके हुए विकास का प्रतीक है। जिस प्रकार उस पे की स्वाभाविक वृद्धि को रोक दिया गया है, उसी प्रकार यह घर के मुख्य सदस्य के करियर और व्यवसाय की प्रगति को भी बाधित करता है। तनावपूर्ण वातावरण। ये पौधे घर के वातावरण में एक प्रकार का भारीपन लाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जीवन में ऊंचाइयों को छुएं, तो घर के भीतर बोनसाई कभी न लगाएं। इन्हें आप घर से बाहर खुले बगीचे में रख सकते हैं।
लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर नहीं। 6 इमली का पेड़, तामरिन ट्री, नकारात्मक शक्तियों का वास। पुरानी कहावतों और वास्तु विज्ञान दोनों में इमली के पेड़ को घर के आंगन में लगाना वर्जित बताया गया है। नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है कि इमली के पेड़ में नकारात्मक ऊर्जाएं या अदृश्य शक्तियां जल्दी आकर्षित होती हैं। इसकी ठंडी तासीर और घनी छाया के कारण यह घर के आसपास एक भारी आभा मंडल आउरा बनाता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, इमली का पेड़ घर के पास होने से घर के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह मानसिक भय और डरावने सपनों का कारण भी बन सकता है। 7 मेहंदी का पौधा, हैना प्लांट, श्मशान की शांति। मेहंदी हाथों में रचे तो शुभ है, लेकिन इसका पौधा घर में होना शुभ माना जाता है। बुरी नजर का खतरा, लोक मान्यताओं के अनुसार मेहंदी के पौधे की तीखी खुशबू नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर खींचती है। अक्सर तांत्रिक क्रियाओं में भी इसका जिक्र आता है। शांति का अभाव, जिस घर में मेहंदी का बड़ा पौधा होता है वहां अक्सर बिना कारण के अशांति बनी रहती है। यह परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम को कम करके ईर्ष्या को बढ़ाता है। 8 कपास या रेशम कपास, कॉटन प्लांट। सफेद कपास के पौधे दिखने में बहुत ही मनमोहक और शुद्ध लगते हैं, लेकिन इन्हें घर में लगाना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। दरिद्रता का प्रतीक, कपास के पौधे को वास्तु में अभागा माना गया है। यह घर में धूल और गंदगी को तो आकर्षित करता ही है, साथ ही यह आर्थिक तंगी का भी प्रतीक है। रिश्तों में सूखापन, इसकी रुई जैसी प्रकृति घर के रिश्तों में स्थायित्व को खत्म कर देती है और अलगाव, सेपारेशन की स्थिति पैदा कर सकती है। 9 मृत या सूखे हुए पौधे, डेड एंड ड्रीड प्लांट्स। अक्सर हम पौधों को पानी देना भूल जाते हैं या कोई पौधा सूख जाता है और हम उसे गमले में ही रहने देते हैं। यह सबसे खतरनाक वास्तु दोष है। मृत ऊर्जा, डेड एनर्जी, सूखे हुए पौधे साक्षात यमराज का प्रतीक माने जाते हैं। ये घर की पूरी सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। उपाय, यदि कोई पौधा सूख गया है तो उसे तुरंत जड़ सहित निकालकर बाहर कर दें। सूखे फूल या सूखी पत्तियां भी घर में दरिद्रता और निराशा लाती हैं। दोस्तों, अब तक हमने 9 ऐसे पौधों के बारे में जाना जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं, लेकिन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण पौधों की सूची बाकी है, जो अक्सर हमारी बालकनी या छत पर अनजाने में ही अपनी जगह बना लेते हैं। दोस्तों, अब तक हमने उन पौधों की बात की जो स्वभाव से ही नकारात्मक हैं, लेकिन अब हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह और भी गंभीर है। कई बार हम बहुत ही शुभ पौधे घर में लाते हैं, लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती उन्हें अशुभ बना देती है। क्या आप जानते हैं कि पूजनीय पीपल भी अगर गलत जगह उग जाए तो वंश वृद्धि रोक सकता है? 10 पीपल और बरगद, पीपल एंड बनियन। दीवारों का काल, पीपल और बरगद को हिंदू धर्म में साक्षात देव वृक्ष माना गया है। इनकी पूजा की जाती है, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर इनका होना वर्जित है। जड़ों का जाल, वैज्ञानिक दृष्टि से इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं और घर की निम्ब को कमजोर कर देती हैं। वास्तु दोष, वास्तु के अनुसार पीपल का पेड़ घर में होने से निर्धनता आती है। यदि यह घर की पूर्व दिशा में उगे तो भय और क्लेश का कारण बनता है। वंश वृद्धि में बाधा, माना जाता है कि घर की दीवारों पर उगे पीपल की छाया अगर घर पर पड़ती है तो वह परिवार की उन्नति और वंश की वृद्धि को रोक देती है। सावधान, यदि आपकी छत या दीवार की दरार में पीपल उगाया है तो उसे श्रद्धा पूर्वक निकालकर किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर रोपित कर दें। 11 मनी प्लांट, गलत दिशा, भारी नुकसान। मनी प्लांट को अक्सर लोग धन और सुख समृद्धि के लिए लगाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह विनाश का कारण भी बन सकता है? आस्टरिस्क, गलत दिशा, रॉन्ग डायरेक्शन। मनी प्लांट को कभी भी उत्तर पूर्व ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा गुरु बृहस्पति की है और मनी प्लांट शुक्र का प्रतीक है। इन दोनों में शत्रुता होने के कारण इस दिशा में रखा मनी प्लांट आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह लाता है। जमीन पर फैलती बेल, यदि आपके मनी प्लांट की बेलें फर्श पर नीचे की ओर लटक रही हैं
तो यह आपके सम्मान और धन की हानि का संकेत है। इसकी बेलें हमेशा ऊपर की ओर चलनी चाहिए। सूखी पत्तियां, मनी प्लांट की सूखी हुई पत्तियां घर में नेगेटिविटी बाती हैं, इन्हें तुरंत काट देना चाहिए। 12, खजूर का पेड़, डेट पाम खालीपन का प्रतीक। कुछ लोग शौकिया तौर पर बगीचे में खजूर के पेड़ लगाते हैं क्योंकि वे ऊंचे और देखने में आकर्षक होते हैं। आर्थिक तंगी, वास्तुशास्त्र कहता है कि खजूर का पेड़ घर की सीमाओं के भीतर होने से घर का सारा पैसा हवा हो जाता है, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति बन जाती है। कठोरता, यह पेड़ बहुत कठोर होता है और इसमें फल बहुत ऊपर लगते हैं। यह घर के मुखिया के व्यवहार में कठोरता लाता है और परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां भगाता है। 13, बबूल आकाशिया, विवादों का जड़। बबूल का पौधा तो भूलकर भी घर के आसपास नहीं होना चाहिए। कांटे और जहर, इसके तीखे कांटे घर में हर समय एक रक्षात्मक और तनावपूर्ण माहौल बनाए रखते हैं। मानसिक अशांति, बबूल के पेड़ के पास रहने वाले लोगों में अक्सर मानसिक भ्रम और घबराहट की समस्या देखी गई है। यह रिश्तों में जहर घोलने का काम करता है। 14, घर के भीतर बड़े पत्ते वाले पौधे, जायंट लीफ प्लांट्स। आजकल इंटीरियर डिजाइनिंग में बड़े बड़े पत्तों वाले इंडोर प्लांट्स का चलन बा है। भारीपन, वास्तु के अनुसार बहुत बड़े पत्तों वाले पौधे घर के भीतर एक प्रकार का भारीपन और जड़ता, स्टैग्नेशन पैदा करते हैं। ये ऊर्जा के प्रवाह को धीमा कर देते हैं, जिससे घर के लोग आलसी और निराशावादी होने लगते हैं। दोस्तों, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर हम अपना ही नुकसान करते हैं। हमने अब तक 14 ऐसे पौधों और स्थितियों को देखा जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, लेकिन वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। दोस्तों, अब तक हमने उन जीवित पौधों की बात की जो विनाश का कारण बनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर के कोनों में रखे निर्जीव पौधे भी आपकी किस्मत सोख सकते हैं? और अगर गलती हो ही गई है तो उसे सुधारना कैसे है, चलिए जानते हैं इस अंतिम अध्याय में। 15, नकली पौधे, आर्टिफिशियल प्लांट्स, मृत ऊर्जा का जाल। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग असली पौधों की जगह प्लास्टिक या रेशम के नकली पौधे घर में सजाते हैं। वास्तु विज्ञान में इन्हें मृत वस्तु माना गया है। दिखावे का स्वभाव, नकली पौधे घर के सदस्यों के स्वभाव में दिखावा और झूठ बातें हैं। ये केवल धूल जमा करते हैं जो नकारात्मकता, राहु का प्रतीक है। कोई ऊर्जा नहीं, चूंकि इनमें प्राण नहीं होते, इसलिए ये घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं देते। यदि इन्हें रखना ही है तो इन्हें नियमित साफ करें और कभी भी बेडरूम में न रखें। 16, गमलों की गलत दिशाओं का खेल। पौधा सही हो सकता है, लेकिन अगर गमला गलत दिशा में है तो वह भी दोष पैदा करता है। भारी गमले, बड़े भारी गमलों को कभी भी उत्तर या पूर्व दिशा में न रखें। यह दिशा हल्की और खुली होनी चाहिए। भारी गमलों को हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें। उत्तर, पूर्व, ईशान कोण। इस कोने में कभी भी कांटेदार या ऊंचे पौधे न रखें। यहाँ केवल तुलसी या छोटे औषधीय पौधे ही होने चाहिए। 17, दीवारों पर चढ़ती बेलें, क्रीपर्स ऑन वॉल्स। कई लोग घर की बाहरी दीवारों पर लताओं या बेलों को चाह देते हैं। यह दिखने में तो विलायती बंगले जैसा लगता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह शत्रु वृद्धि का कारक है। दरारें और नमी, वैज्ञानिक रूप से ये बेलें दीवारों में नमी पैदा करती हैं और उनमें दरारें लाती हैं। अवसाद, डिप्रेशन, घनी बेलों से ढका हुआ घर धीरे धीरे अंधकारमय होने लगता है, जिससे घर के लोगों में डिप्रेशन और मानसिक भारीपन बढ़ता है। 18, समाधान, अगर गलत पौधा लग गया है तो क्या करें? अगर आपके घर में इनमें से कोई पौधा है और उसे हटाना संभव नहीं है तो ये उपाय करें। पीपल के लिए, यदि दीवार पर पीपल है तो उसे काटकर फेंके नहीं, उसकी जड़ में दूध चढ़ाएं और क्षमा मांगते हुए उसे जड़ सहित निकालकर किसी पवित्र स्थान पर लगा दें। कांटेदार पौधों के लिए, यदि कैक्टस हटाना संभव न हो तो उसके पास एक छोटा तुलसी का पौधा रखें, हालांकि हटाना ही सबसे उत्तम है। नमक का पोछा, घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए पानी में समुद्री नमक, साइंधा नमक डालकर पोछा लगाएं। 19, वह 5 पौधे जो लाएंगे खुशहाली, द सेवियर्स।
विनाशकारी पौधों को हटाने के बाद इन पौधों को घर में स्थान दें। तुलसी, तुलसी घर का मुख्य सुरक्षा कवच, इसे ईशान कोण या उत्तर में लगाएं। शमी, शमी शनि देव की कृपा और धन लाभ के लिए घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाएं। अशोक, अशोका घर के शोक और कष्टों को दूर करने के लिए मुख्य द्वार के पास लगाएं। अपराजिता, अपराजिता नीले फूलों वाली यह बेल साक्षात विष्णु प्रिया है जो सुख समृद्धि लाती है। स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट यह हवा को शुद्ध करता है और तनाव को कम करता है। तो दोस्तों, घर केवल ईंट पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि वहां रहने वाली ऊर्जा से बनता है। छोटी छोटी सावधानियां आपके जीवन को बदल सकती हैं। आज ही अपने घर का निरीक्षण करें और इन विनाशकारी पौधों को विदा कर सकारात्मकता का स्वागत करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वास्तु दोष से बच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको मिलती रहें। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।